Assalamualaikum. Welcome back with Crazy. We are back with another video. Yeah, demanded video. Yeah, हम बहुत अर्से बाद we are back with Lawrence Bishnoi videos. So Yes. सबसे पहले तो हम आज के देखने वाले हैं इंटरव्यू एंड Interview. तो ये चांस पे आएंगे या Because it's long. हाँ बहुत लॉन्ग है, हम सारी इकट्ठी नहीं कर सकते ऑब्वियसली, और दिस इज प्री रिकॉर्डेड बिकॉज हमारा होली मंथ आ रहा है, हम उसमें वीडियोस नहीं बना सकते। तो ये प्री रिकॉर्डेड है, तो हमें काफ़ी देर से आप लोग कह रहे थे कि फुल इंटरव्यू में करें, क्योंकि हम जितने भी एडिट्स में करते थे उसमें कोई छोटी होता था पार्ट, तो हमने सोचा कि हमें पूरी में भी करना चाहिए, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो लेट्स सी कि किस तरह का इंटरव्यू है, क्योंकि अब हमें सब कुछ रॉ सुनने को मिलेगा कि क्या बात हुई थी, सवाल क्या था, जवाब क्या था, क्योंकि लोग क्या करते हैं सवाल काट के जवाब को पकड़ के गलत बातें रंग दे के हमारे सामने हाँ। दे देते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमें कर ले सब्सक्राइब बेल आइकन और press बेल आइकन करें। को कर ले प्रेस, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और हमारे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे पास बहुत सारी सूप है, ये तो सूप सूप आर्ट या तो दोस्त व्यूअर ना बने, हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स Let's स्टार्ट start द the रिएक्शन। 15-16 नेशनल के मेडल हैं सर उसके। तो जो साथ में दोस्त थे पढ़ा करते थे, फिर हमने खुद ही हथियार उठाने की सोची। मैं तो अंदर था, तो जो मेरे भाई थे बाहर, उन्होंने प्रयास किए थे। 2014 में आप पहली बार पकड़े गए, आप मोहाली के पास से भाग गए, वो कैसे हुआ था और फिर कैसे पकड़े गए? वहीं से आपका जो सबसे ज्यादा नोटोरियस पन है वहीं से शुरू हुआ था 2014 से। मेरी बुआजी के लड़के का मर्डर हो गया था सर, जब मैं तारीख जा रहा था, तो उस टाइम मैं भाग गया था पुलिस से, पर बाद में पकड़ा गया था सर मैं फाजिलका। नहीं, आप नेपाल चले गए थे, नेपाल से कैसे पकड़े गए, फिर वापस आ गए आप दिल्ली? वहां से सर हथियार लेके आ रहे थे, तो हथियारों के साथ पकड़े गए थे। हथियार आपको इतनी आसानी से कैसे मिल जाते हैं? इतने लिंक कैसे बन गए आपके? आप तो तब बड़े छोटे थे। जेल में मिल गए थे लोग, हथियार तस्कर थे सर। अब बाहर की बजाय जेल में रहना ज्यादा सुरक्षित लगता है? नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि बाहर निकाल दें सर, पर अब कोई निकालते ही नहीं, सुनवाई नहीं हो रही इतनी। ये ऐसे बाहर मीडिया में या भ्रम ही ऐसा फैला दिया कि एक विलन हम ही सर्वाइव कर रहे हैं दुनिया में। आपको मीडिया की सारी खबरें मिल जाती हैं अंदर? जी सर, अखबार लगवाए हुए हैं, वहाँ सेल में आते हैं सर अखबार। उनसे ज्यादा बातें तो आपको खुद पता होती हैं जो हो रहा होता है, अखबारों में तो उतनी चीजें छप ही नहीं पाती हैं। जी सर, फोन चल रहा हो तो भी, और ना चल रहा हो तो फिर अखबारों वगैरह से पता लग जाता है सर। सचिन को आपने, जो आपका भांजा है, उसको कब बाहर भेजा और कैसे बाहर भेजा? नहीं सर, वो अपने सोर्सेज के थ्रू गया था। मैंने अपने मतलब जो छोटा भाई था उसको भेजा था, और वो मेरे भाई के टच में ही रहता था, तो उसके बाद उसने सचिन को बाहर बुला लिया। सचिन कैसे पकड़ा गया अजरबैजान में? डिटेन हुआ सर, मेरे को इस चीज की नॉलेज नहीं कैसे पकड़ा गया कैसे। जिंदगी का कोई ऐसा काला सफा हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? पर सर यही कहना चाहते हैं सर कि ये एक ही तरफा की बात सुन के हमें विलन बना रहे हैं सर सारा चीजें, कि भी ये आप इसका सिद्धू का भी इतना शोर मचा हुआ है, इसका आप ये देख लीजिए, कभी इसने किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, कभी बहुत बेबाकी से बोलता था। इसने किस मुद्दे के बारे में बेबाकी से बोला जब तक जिंदा था? किसी क्राइम के बारे में, या जो पंजाब में ड्रग्स फैल रहे हैं उसके बारे में ये कभी बोला हो? कभी ये बोला हो कि एंटी गैंगस्टरों के बारे में बोला हो, या कि टेररिज्म के खिलाफ बोला हो? किसी को अच्छी बात तो बोला होगा, कभी स्टेज पे इसकी क्लिप निकल जाएगी सर, बोला हो। कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ बोला हो, या कभी कोई हमारे फौजी मरे हों उनके खिलाफ बोला हो? आप बोले? तो सर पहली बार आपके पास, हम तो बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ हैं, खालिस्तान के भी खिलाफ हैं। हम तो पहली बार आपके पास मौका मिला, मेरे को तो बोलने का कहीं मौका नहीं मिला। मैं तो खिलाफ हूँ सर, बताइए। खालिस्तान के क्यों खिलाफ है आप? एक नेशनलिस्ट आदमी है सर, देशभक्त आदमी है। मैं नहीं सर, मेरी गैंग के सारे ही हैं। देश के खिलाफ हम तो सारों के खिलाफ हैं। ये कैसी देशभक्ति है जो जुर्म करने के रास्ते पे भेजती है? जुर्म सर बिल्कुल अक के किया, बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह से जुर्म करके कोई फायदा मिलता हो तो यहाँ तो हर कोई, मतलब आजादी के बाद से इसी तरह से हर कोई अपने आप अपने जुर्म का हिसाब कर रहा होता। सर वही गलती होगी, हमसे सजा काट रहे हैं सर। 9 साल हो गए, और कोई उसका वो नहीं है कि भाई हम किसी से कोई हर्जाना मांग रहे हैं कि हमने गलती किया तो हम काट रहे हैं। और जिन्होंने गलती करने के बावजूद बाहर घूम रहे थे, तो भगवान ने उनको सजा दे दी। आपने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आप खालिस्तान के खिलाफ हैं। क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे, या जब से ये मर्डर किया सिद्धू मूसेवाला का उसके बाद हुए आप? पहले से ही थे सर। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न है। हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते। छोटे तो थे, पर अपने देश की तो नॉलेज, पढ़े लिखे हैं सर, हमें अपने देश की नॉलेज है सर, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब आपको कोई कह देगा जी वहाँ केरला अलग करना है, तो आप तो केरला से आपका क्या लगाव है, पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हो।
आप कहते हैं मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊंगा नहीं, बात आप पॉलिटिशियन जैसे करते हैं। पहली बार ही कहीं बात रखी है सर, मैंने कोई पॉलिटिक्स की वो एजेंडा से नहीं रख रहा मैं, आपने पूछी तो मैंने आपके रख दी, कोई प्री प्लान्ड बातें तो है नहीं सर, मैं लिख के पढ़ रहा हूँ। और क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, फिर ये ना हो कि आपने हमें संपर्क किया और कोई बात रह गई। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप जो आप कहना चाहते हैं आप कहिए। बस ये कहना चाहते हैं कि सर हम कोई टेररिस्ट नहीं है या देश के खिलाफ नहीं है सर, क्योंकि हमारे इसने हमारे भाइयों का नुकसान करवाया था, तो हमारे साथ वाले भाइयों ने, गोल्डी ने या सचिन ने, तो इनका नुकसान कर दिया, और हमको ये मेरे को टेररिस्ट बना रहे हैं कि भी हाँ वो दीपक लड़का पहले हमारी गैंग में हुआ करता था सर, बाद में छोड़ के चला गया, जो रिंदे के साथ रल गया, किसी के साथ ही रल गया हो सर, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। और हमारा किसी से कोई एंटी नेशनल कोई आदमी हो तो हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं सर, हमारे तो पर्सनल इससे राइवलरी थी, कोई पैसों के लिए या कोई भी हम कोई और फेम के लिए हमने इसको नहीं मारा। हमारे भाइयों का मर्डर हुआ था, मारने को इसको पहले ही मारते थे सर, चंडीगढ़ ऐसे ही घूमता फिर रहा था ये, हमारे भाइयों का मर्डर हुआ, इसलिए हर चीज में हमारे खिलाफ जा रहा, हमारी एंटी गैंग को सर सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मारा इसको। और हम कोई एंटी नेशनल आदमी नहीं है सर, कभी कहीं पाकिस्तान बात हुई हो कोई ड्रग का या उधर से कोई हमने ड्रोन से कोई चीज मंगाई हो या उधर कहीं संपर्क कर रहे हो, कहीं निकल जाए सर, और केस चाहे सारे ही लग जाए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि भी केस ना लगे या कुछ ना लगे, केस कुछ लग जाए जैसे भी लगने, पर हम अपनी बात रखना चाहते थे आपके पास कि हमारा एंटी नेशन नहीं है, कि हमने कोई गलतियां की हैं जो हमारी आपस की पर्सनल जो यहाँ लड़ाइयां थी या यूनिवर्सिटी की कर लीजिए या स्टेट में या कहीं भी हमारी आपस में झगड़े हुए या गैंगवार हुई, उसकी सजा भुगत रहे हैं सर, 9 साल जेल में हो गए, उसकी सजा भुगत रहे हैं, पर कोई देश के खिलाफ आज तक कदम ना उठाया, ना उठाने की सोची, और जो ऐसे आदमी जो करते हैं तो उनके हम खिलाफ हैं, जो देश के खिलाफ चलते हैं उनके हम भी खिलाफ हैं। कभी हम देश के काम आना चाहें तो आज कोई चाहे कोई बात हुई तो देश के काम ही आएंगे कि देश के खिलाफ। जो पुलिस जो है आपके पीछे 24 घंटे। माय गॉड, यहाँ कैसी बात हो रही थी गाइस, ये तो हमने कभी नहीं सुनी थी, क्योंकि हमने एडिट्स में मेरा ख्याल है वही सेम चीज रिपीट होते हुए सेम बातें सुनी है, ये नहीं सुनी जो अभी सुनी है। ओके, आई गेट हिज पॉइंट कि ही डोंट वांट कि उनकी कंट्री डिवाइड हो, बट उनको ये समझना चाहिए कि उनकी कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनकी डिफरेंट सोच है और चीजें, हाँ, उनके पैदा होने से rights बहुत है। अरसे पहले की बात है जब पाकिस्तान बना, हाँ, राइट, Like 1947 1947 1992 के बॉर्डर, लाइक जो हमारे पास हिस्सा है वो लाइक मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन हमारे मुस्लिम्स पे बिलोंग करती है, और ऊपर से जितना हमें मिला उसमें से भी बांग्लादेश बांग्लादेश बना, हमारे पास बना। तो इतना अच्छा, ये बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं है फिर? हाँ, ये बात ओके, है। वो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो हाँ। चाहते थे कि पाकिस्तान तो बांग्लादेश तो country पाकिस्तान एक से भी ज्यादा होगा, बांग्लादेश से पाकिस्तान से भी ज्यादा होगा, उसकी बात तो कोई नहीं आई। और उससे भी पहले लाइक पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले जो 100 साल हुकूमत थी वो अंग्रेजों की थी, ठीक है, और अंग्रेजों से भी पहले मुगल बादशाह हुकूमत कर रहे थे वहां पर वो, ठीक है, तो जो मुगल ज्यादा पुराना नहीं वो जाते। नहीं वो ही बात वो अगर तब हम भी रिसेंट भी बात करें तो ये हाँ, बात करनी बनती ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि वो बात गुजर चुकी है, पाकिस्तान बन गया, वो बांग्लादेश उससे लैदा हो गया, अब इतने हाँ। साल गुजर गए, आप 1992 में पैदा हुए, उसके बाद यू आर सेइंग कि नहीं मैं पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि वो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है, जबकि उसको होना चाहिए था, ये उनका पॉइंट है। तो व्हाई नॉट बांग्लादेश? खालिस्तान का मसला आपका है, वो हमारा नहीं है, बट व्हाई नॉट बट बांग्लादेश? यार मुझे लगता है जब आपके डिफरेंट रिलीजन होते हैं, हर रिलीजन का डिफरेंट पर्सपेक्टिव अब होता है, इंडिया में ऑब्वियसली हिंदू है, हिंदू है, तो अगर हम साथ रह रहे होते तो कितनी कंट्रोवर्सियां और हाँ। मुश्किलात होती, ये भी तो सोचे ना। अगर ठीक है इट्स आपके लिए बहुत दुखी बात है कि पाकिस्तान में लैदा हो गई, ये भी तो सोचे ना कितनी ज्यादा लड़ाइयाँ और फसाद और वो चीजें दूर दूर रही। अब पाकिस्तान कौन सा आपके मामलात में टांग रहा है? ठीक है, पाकिस्तान का नाम लिया ठीक है, बट व्हाई नॉट बांग्लादेश? गाइस मिलजुल के रहें, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। चाहे हम अलग हो गए, हाँ। हमारे दिल आज तक साथ है, हमारे साथ है। कस्टम्स एक दूसरे से इतने मिलते हैं, मिलते क्यों हैं। हमें ये मेहंदी वगैरह आदतें- संगीत और ये चीजें नहीं थी, वो हमने नहीं आपसे थी। अडॉप्ट किया, Adopt हम अभी किया। तक कर रहे हैं। या हाँ। Still going. Dramas- हमारे भी काफी चीजें होती है, हमारे वहाँ हाँ। सेलिब्रेट होती है ड्रामा, चीजें होती है। आप लोग वहाँ सेलिब्रिटीज, मूवीज, हाँ, पता हम सब फॉलो करते हैं। सिर्फ एक डिफरेंस है That is जिसने really शायद हमें फिर वहाँ वो तक तो नहीं फिर रखा। आप भी वहाँ पे रहते हैं, आप किसी को हाँ। पापा को मानते हैं, किसी को आप मतलब किसी को like सारी मामा बातें को क्यों कितने मानते हैं? लोग आप हैं। भी तो रहते मानते हो ना, आप भी उन सब की रिस्पेक्ट करते हो, व्हाई नॉट अस? अस बस मुझे वो एक बात छेड़ी थी Yeah. कि बांग्लादेश क्यों नहीं, वो भी तो पाकिस्तान का Yeah. पार्ट था और ये टोटली एक बड़े से गीत था। यार मेरा जो पॉइंट Yeah. ऑफ व्यू लाइक जो मैंने बताया कि पहले उनसे पहले मुस्लिम्स की हुकूमत थी, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि मतलब हम लोगों ने नहीं, यहाँ से कोई उठ के नहीं कहता, क्योंकि सारी बात है जो वहाँ इतने सालों से मुगल
बादशाह हुकूमत कर रहे थे बड़े सदिए पाको हिंद पर, पाको हिंद था ना पहले, तो उसमें तो मुस्लिम भी तो कह सकते हैं कि हमने इंडिया से लैदा हुआ है। हम भी तो कह सकते हैं कि इंडिया हमसे लैदा हुआ है। योर पॉइंट इज वैलिड टू। मेरा ये अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से लैदा हुआ है, तो फिर हम ये भी पाकिस्तानी कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से लैदा हो गया। क्योंकि बड़े जो इंडिया पाको हिंद था, ठीक है, जो हिंदू बादशाह थे वो एक कस्बे में हुकूमत करते थे, बट जो वाइट था वो मुगल हुकूमत। उनका पॉइंट ये है कि अगर आप ही सोच सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं, हम कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं। बस आप मिलजुल के रहें, प्यार बांटे, और हम लोगों के बीच जितनी भी है उसको माइंड से निकाल देंगे। ये सिर्फ एक मिथ, कोई बात नहीं लगी हो तो सॉरी, सिर्फ अपनी राय बताइए। अगर इंडियंस ही चाहते तो पाकिस्तानी भी चाह सकते हैं। और बांग्लादेश का नाम क्यों बांग्लादेश क्यों? हाँ वैसे यार बांग्लादेश का नाम कभी कहीं नहीं आता, आएगा इंडिया पाकिस्तान, व्हाई नॉट बांग्लादेश, तो वही पार्ट था और वो लैदा हो गया। और मतलब जो हमारे पास एक हिस्सा था वो भी हम नहीं कह सकते एज अ पाकिस्तानी के बांग्लादेश की लैदा हुआ हम लोग, क्योंकि वी आर चिल, उनको लगता हो, हालांकि वो भी मुस्लिम कंट्री है, उनको लगता हो कि नहीं भाई पाकिस्तान के साथ मिलके वो हमें राइट्स नहीं मिलेंगे जो हमें इंडिविजुअल चाहिए, हमें भी इसलिए वो लैदा हो गए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बातें बहुत जल्दी हो गई हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर ले और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।